नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। खेतों में पराली जलाने को लेकर किसान और जिला प्रशासन आमने सामने है। भारतीय किसान संघ ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर ट्रॉली में पराली रखकर धरना दिया। किसानों का आरोप है कि हरित क्रांति की शुरुआत में किसानों को पराली जलाने की सलाह दी गई और अब अचानक पराली जलाने पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे दिए गए। किसानों को परेशान करने के लिए इस तरह के आदेश जारी किए जा रहे हैं। भारतीय किसान संघ का कहना है कि यदि उन्हें विकल्प मिलता है तो वह पराली नहीं जलाएंगे। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था न होने तक पराली जलाएंगे या नहीं, ये स्पष्ट नहीं किया गया है। वहीं कलेक्टर ने 15 दिनों में पराली जलाने के विकल्प उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान तू रहेगा मोर, तेरी सुनेगा कौन? किसान तू रहेगा मोर, तेरी सुनेगा कौन? जिला कलेक्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला कलेक्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। क्या निर्णय निकला? आज जो माननीय कलेक्टर साहब ने पराली के निदान देने के लिए जो बैठक बुलाई थी, आज किसानों की लगभग 1 घंटे तक उनसे बढ़िया अच्छे सौहार्द वातावरण में उनसे चर्चा हुई है। किसानों ने उसके सुझाव रखे और सरकार के अधिकारियों के, उनके वैज्ञानिकों के सुझाव जाने और जो उसमें उनसे एक निष्कर्ष निकल के आया कि सरकार और प्रशासन से उम्मीद है तो पराली के निदान के लिए एक आदर्श मॉडल दे, जिसपे प्रदेश और देश का किसान उस मॉडल पर चलने के लिए तैयार है, जिससे पर्यावरण में जो हमारे प्रदूषण की समस्या सामने आ रही है उसका निदान मिल सके। तो अब किसान पराली जलाएगा कि नहीं जलाएगा? देखिए, माननीय कलेक्टर साहब ने एक आदर्श मॉडल देने के लिए, बनाने के लिए, उस पर काम करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जैसे ही किसानों को ये आदर्श मॉडल उनके पास आएगा, किसान उस आदर्श मॉडल को अपनाने के लिए तैयार है। यदि 4 साल नहीं आ रहा है, 4 साल के साथ नहीं मान रहे, तो आप पराली जलाओगे कि नहीं? बहुत स्पेसिफिक बात बताइए। आपका बिल्कुल कहना सही है। हम प्रशासन के साथ सामने आज इसलिए आए थे और अपने खेतों से पराली लेकर आए थे कि उनके पास यदि पराली ना हो, उस पर रिसर्च करने के लिए तो हम वो पराली उनको देने तैयार हैं और एक हमको आदर्श मॉडल चाहिए। और नहीं तो आदर्श मॉडल जब तक प्रशासन का नहीं मिलेगा, किसान अपनी जो कृषि का तरीका अपनाया हुआ है, वो भी उन्हीं के साइंटिस्ट और वैज्ञानिकों का दिया हुआ है, वो अपने उन तरीकों पर काम करता रहेगा। यदि एफआईआर होती है तो लेकर क्या कहा है कलेक्टर साहब ने? एफआईआर को लेकर क्या कहा है? एफआईआर दर्ज होगी या नहीं? उन्होंने कहा कि ऐसे आदेश हम निकालते रहते हैं, तो मेरा आपसे, आपके माध्यम से आग्रह है कि कृपया करके किसानों के बीच में ऐसा आदेश ना निकालें और एक भय का वातावरण न बनाएं कि किसान खेती छोड़ने पर मजबूर हो जाए और इसकी स्थिति देश के आम नागरिकों को झेलनी पड़े। तो ऐसा उनसे निवेदन है। एफआईआर होती तो क्या करेंगे आप? देखिए, यदि एफआईआर होती तो हमने तो घोषित ही किया था कि एफआईआर होगी, और अभी उन्होंने एक जिला, यानी सरकार ने अभी बैतूल जिला प्रशासन ने किसान के ऊपर एक एफआईआर की है। तो इसी बाबत ही हम आए हैं कि एक प्रदेश में एक किसान के ऊपर हो या सारे किसानों के ऊपर हो, लेकिन एफआईआर हुई है और नियम ऐसे इस प्रकार के बनने भी नहीं चाहिए और वापस भी होने चाहिए। एक्चुअली हम माननीय कलेक्टर साहब के आमंत्रण पर यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो बैठक आयोजित है ये 11:30 बजे होनी थी, लेकिन आनन फानन में माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा आदेश जारी हुआ कि 10:30 बजे किसानों को पहुँचना है। तो माननीय कलेक्टर साहब के आदेश का पालन करते हुए हम समय से पूर्व यहाँ आ गए। क्योंकि हम 50 से 100 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, तो नाश्ता तो स्वाभाविक है कि सभी सुबह लगता है, तो हम लोग अपना कलेवा लेकर आ गए और किसान आज कलेक्टर साहब के सामने यहीं ऑफिस के बाहर कलेवा कर रहा है। आज माननीय कलेक्टर साहब पराली का निदान बताने के लिए किसानों को बुलाया है और किसान शांतिपूर्वक तरीके से इसका एक सफल मॉडल आज कलेक्टर साहब से जानेगा और वो अपने खेतों पर इसका क्रियान्वयन करेगा, जिससे कि कहा जा रहा है कि पराली जलाने से प्रदूषण हो रहा है और सारा ठीकरा किसान पर फोड़ रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। जबकि इसका तथ्यों पर जाएंगे तो 90% प्रदूषण औद्योगिक और वाहनों के द्वारा होता है, और वो भी हम अपना किसान का जो पक्ष है आज कलेक्टर साहब से संवाद के माध्यम से रखने वाले हैं। अगर हल नहीं निकला तो अगला कदम क्या? देखिए, हल नहीं निकलता तो एक किसान की समस्या नहीं है, ये देश के संपूर्ण किसानों की समस्या है। पर भारतीय किसान संघ इस पर अखिल भारतीय स्तर पर जो भी हमें ऊपर से निर्देश मिलेंगे तो उस दिशा में हम लोग कार्य करेंगे। आंदोलन की आवश्यकता होगी तो एक देशव्यापी आंदोलन भी छेड़ा जाएगा। देखिए, पराली को लेकर किसान संगठनों के साथ आज चर्चा हुई है और चर्चा एक बहुत अच्छे वातावरण में हुई है और किसान संगठनों ने और सभी किसानों ने उनकी तरफ से इस बात को मांग की है कि पराली की समस्या से वो वाकिफ़ हैं और पराली की समस्या से कैसे निजात पाया जा सकता है, उसके बारे में वो ट्रेनिंग चाहते हैं, फील्ड विजिट चाहते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन चाहते हैं, टेक्निक्स चाहते हैं। तो हमने आज सबके साथ बैठ के निर्णय लिया है कि पराली के मामले में
जो अलग अलग तरह के उपाय हो सकते हैं, चाहे वो मशीनों के माध्यम से हों, चाहे कोई अन्य तरीके कोई बायो एनर्जी के माध्यम से हों, इस तरह के जो अलग अलग उपाय हैं उन सारे उपायों के बारे में डिमॉन्स्ट्रेशंस किए जाएंगे, वर्कशॉप्स की जाएंगी, फील्ड विजिट की जाएंगी और ट्रेंड किया जाएगा लोगों को। मुझे लगता है कि उससे जब इस तरह की बातें होंगी तो समस्या पे काफ़ी हद तक निदान पाया जा सकेगा। जो FIR की बात आप कर रहे हैं, FIR बेसिकली FIR की जो बात कही गई थी वो इस बात को लेकर कही गई थी कि जब आप आग लगाते हो तो आपके आग लगाने की वजह से अन्य किसानों को भी नुकसान होता है, कहीं बगल में आप नहीं लगाना चाह रहे तो भी हो जाता है। तो ऐसा यदि किसी असावधानी की वजह से यदि हुआ होगा तो उस पर कार्रवाइयाँ पर्टिकुलर केस के गुण दोष को देख के की जाएंगी। केवल किसी किसान ने पराली अपने ही खेत में जलाई है, उससे किसी और को नुकसान नहीं हुआ है, केवल उसके आधार पर मुझे लगता है यदि उस किसान को ट्रेनिंग नहीं दी गई है, उसको बाकायदा बताया नहीं गया है कि किस तरीके से उसका जो है पराली का उपयोग किया जाना चाहिए, उस मामले में यदि हम FIR की बात करते हैं तो थोड़ी जल्दबाजी होगी। जबलपुर में मतलब जो घटनाएं जो रिपोर्ट हो रही हैं सैटेलाइट के माध्यम से, वो जबलपुर में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा संख्या में रिपोर्ट हुई हैं और इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं। आप जानते हैं कि इन प्रयासों में सबसे इम्पोर्टेंट काम है जागरूकता पैदा करने का। किसान जागरूक हुए हैं, किसानों के संगठन जागरूक हुए हैं, वो समस्या से निजात पाना चाहते हैं, उस दिशा में सरकार के सहयोग के साथ काम करने को तैयार हैं। मुझे लगता है इससे बेहतर वातावरण कुछ नहीं हो सकता। नहीं, ध्यान वो लेके आज आए थे, वो मुझे दिखाना चाहते थे कि पराली ऐसी होती है और आप बताइए कि इसका क्या उपाय करना है। मैंने उनको खुद कहा कि इस बहाने आपने जो एक जागरूकता पैदा की है, सभी गाँव में हुआ है, अच्छी बात है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।